नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। हमने आपको पहले परिचय बताया था, फिर मैंने आपको पॉलिटी सीरीज लाया, एवरीडे लगभग आ रहा है। फिर मैंने आप विद्यार्थियों के मांग पे हमने एनसीईआरटी सीरीज भी लाया। आज हम आईआर सीरीज ला रहे हैं। इसमें दिलचस्पी देश के प्रत्येक नागरिकों का होता है। तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। तो दिलचस्पी से ही संबंधित है। आज का हेडिंग ये है कि नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे यूएई की भारत में बढ़ती दिलचस्पी क्या है, या किसी को लिए भी कौतूहल का विषय है। एक तरफ एक समय कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उनकी हिंदुत्ववादी छवि है, तो हो सकता है कि मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बढ़िया समाज और संबंध नहीं बैठ पाए, लेकिन हुआ उसका उल्टाने वाला चौक गया। तो आइए क्या क्या है थोड़ा सा एक बार हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कहानी की शुरुआत होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं। अब फ्रांस की यात्रा से लौट आते हैं यूएई। पूरी दुनिया चौंक गया कि अरे भाई, इतना बार बार प्रधानमंत्री यूएई क्यों जा रहे हैं। अमेरिका भी इतना नहीं जाते हैं जितना यूएई जाते हैं। तो उसका बहुत सारा कारण है। जैसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो पिछला शनिवार भी था, वहां का जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। वो होता है भारतीय रुपया और दिरहम में कारोबार का ऐलान किया। सबसे बड़ा चीज है यह। यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 85 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर जो है व्यापार होने की उम्मीद जताई है, क्योंकि इंडिया 2027 तक 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होने वाला है। फिर है दोनों देश के बीच जो है ये मील का पत्थर माना जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनका 5वां दौरा था। तो आइए देखिए क्या क्या हुआ। इस स्थिति में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और सलमान जी, एकदम किंग जी, एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए घनिष्ठता का संबंध है। आखिर क्यों जरूरी पड़ी, आखिर क्या कारण रहा कि एक हिंदुत्ववादी नेता का छवि खाड़ी देशों में एक नायक की तरह उभरा। हम सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित कर चुके हैं यूएई के नेता। सऊदी अरब दे चुके हैं अपनी सर्वोच्च सम्मान, मिस्र अपने सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, बहुत सारे मुस्लिम देश जो है सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। एक तरफ अपने देश में आलोचना की जाती, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम देशों में इनकी धाक है। मोदी का 8 साल में 5वां यूएई दौरा है, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय सीधा कहा जा रहा था कि 2002 का दंगा जो है इनको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हुआ स्थिति उसका उल्टा। खाड़ी देशों में अपने 8 साल के शासन में, या 9वां साल चल रहा है, 9 साल चल रहा है, 9वां साल चल रहा है। तो 2014 में पहला दौरा 2015 में करते हैं, दूसरा 2018 में करते हैं, तीसरा 2019 में करते हैं। और देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी जी गए थे। मतलब इंदिरा गांधी जी के बाद कितने समय बीत चुके हैं, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री 2015 में जो है यात्रा करते, मतलब 34 सालों के बाद। ये खुद में एक चौंकाने वाला बात था। एक चौंकाने वाला बात था कि जो देश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, वह देश आज इतना महत्वपूर्ण हो गया। आखिर क्यों? उसका बहुत सारी वजह है। देखिए वजह क्या है, आइए देखिए। वजह यह है, ये एग्रीमेंट हुआ है यूपीएससी के दृष्टि से, बीपीएससी, सारे एग्जाम के दृष्टि से एग्रीमेंट है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जाएगा, क्योंकि विदेश नीति में यूएई को बहुत सारे तवज्जो मिला। हम सभी लोग जानते हैं कि एवरी ईयर 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब भारत में परंपरा है कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही बुलाते हैं, लेकिन भारत ने यूएई को सम्मान देने के लिए इस परंपरा को बदलकर 2017 में वहां का जो प्रिंस थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को चीफ के रूप में दिया। तो उसी समय यह पता चल गया था कि भारत अपनी जो है पॉलिसी को पूरी तरह बदल चुका है। अब वो भारत आइडियल कंडीशन में नहीं रहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट देंगे। अब भारत पूरे के पूरे जो है व्यवहारिक नीति का पालन कर रहा है। मतलब जहां चाह वहीं राह, जहां मिल रहा है वहीं से सब कुछ लो, चाहे शासन किसी और का हो। अमेरिका के साथ भी हमारा संबंध है, चीन के साथ भी हमारा संबंध है। हम चाहते तो चीन के साथ संबंध नहीं बनाते, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था।
लेकिन भारत सरकार ने एक आक्रामक विदेश नीति अपनाया और कहीं ना कहीं वही विदेश नीति के आज फल मिल रहा है। मोहम्मद बिन जलान राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय प्रिंस थे, अब तो ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो देखते हैं 2017 में किस प्रकार से इन्हें बुलाया गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट हुआ मोदी जी की यात्रा में। लास्ट ईयर जानबे करते हैं कि सेपा हो चुका है, सॉरी जानबे करते हैं हो चुका है। क्या है तो एग्रीमेंट क्या है, रुपये और यूएई की करेंसी दिरहम में कारोबार का समझौता। मतलब अब बीच में डॉलर नहीं आएगा, कन्वर्टिबिलिटी का जो समस्या था वो समाप्त कर दिया गया, रुपये और दिरहम में होगा। दिरहम किसका है, उसका। यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा लिंकिंग मंजूरी दी गई है। समझ रहे हैं, मतलब अब आपको जाइए सऊदी यूएई जाइए, अबू धाबी जाइए और पूरा मौज के साथ जिंदगी जिए। अब मोदी जी कहे हैं कि आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा, लिंक दबाना होगा, डॉलर में पेमेंट हो, चाहे यूरो में पेमेंट हो, चाहे युआन में पेमेंट हो, सब कुछ में पेमेंट हो जाएगा। ये यूएई में देखिए आईआईटी दिल्ली का भी कैंपस बनाने पर समझौता हुआ। सोचिए आईआईटी दिल्ली का जो है कैंपस बन रहा है। COP 28 की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार, यूएई कर रहा है। COP 27 का मिस्र कर रहा है। भारत ने पूरी तरीका से उनको समर्थन दिया, उनके पीछे जो है उन्होंने ट्वीट भी किया, जो अध्यक्ष है उनसे मिलेंगे भी। आगे देखिए आपसी कारोबार उन्होंने बोला 100 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति बनी। तो इन सब परिस्थितियों ने भारत और यूएई का रिश्ता को जो है एक नया ऊंचाई दिया और एक ऊपर की ओर ले जाने की बात की। तो देखिए भारत और यूएई रिश्ते में 3 बुनियाद है। ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई देखिए कौन है, ट्रिपल ई। तो 3 ई पर आधारित है, एनर्जी है, ऊर्जा है, इकोनॉमिक है और एक्सपेट्रिएट है, यानी अप्रवासी भारतीय है। मतलब ऊर्जा है, अर्थव्यवस्था है और अप्रवासी भारतीयों का रोल है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2022-23 के 20 वर्ष में तीसरा बड़ा आयातक देश था यूएई, हर तेल यात्रा देने वाला। फिर देखिए 2030 तक 100 अरब डॉलर बढ़ाने की बात की है और बहुत सारे जिसे CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता भी हुआ है। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था किसी देश के साथ बायलैटरल था, वो जापान के साथ हुआ, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये दूसरा ऐसा देश है विगत 1 दशक में जिसके साथ भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मतलब मुक्त व्यापार, एकदम व्यापार का आवाजाही में कोई नहीं। क्यों किया, क्योंकि इससे भारत को यूएई से रास्ता मिलेगा अफ्रीका जाने का, मध्य एशिया जाने का, यूरोप जाने का, अमेरिका जाने का, और चीन को साथ में साथ हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यूएई और भारत का रिश्ता जो है बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही उसके पक्ष में है, यूएई भी हमारे पक्ष में है। और देखते हैं, देखिए भारतीय मजदूर एकदम वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है। अब है कि आपसी कारोबार 85 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर बढ़ा दिया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बात हुई थी, इसके पहले 2025 में बात किया था, लेकिन कोविड के कारण हम लोग 2 साल बढ़ा दिए 2030 तक। इसमें CEPA की अहम भूमिका हो सकता है क्योंकि यह भारत को एक बहुत बड़ा बाजार देगा, यूरोप के साथ साथ अफ्रीका का भी बाजार देगा। समझ रहे हैं न, मतलब जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इस समय। वो इस समय भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, मतलब अमेरिका और चीन के बाद मेरे दोस्तों यूएई तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। समझ रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा निर्यात यूएई में ही करता है। यूएई में भारत के राजदूत जो रह चुके हैं, भारत के कारोबार का एक ही साल में 19% बढ़ गया। देख रहे हैं ना, मतलब एक साल में 19% बढ़ा है। मतलब देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके दोनों के बीच अहम हुआ है समझौता, चाहे एनर्जी हो, फूड हो, सिक्योरिटी हो। तो हमें भारत यूएई की रिलेशनशिप को थोड़ा और डिटेल पूर्वक जानना है, क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस या अन्य लोगों को जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। एक समय टॉप 10 में भी नहीं हुआ करता था,
2021 में देखिए कितना हुआ है, 1.03 अरब डॉलर, लेकिन अब जो है बढ़कर 3 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। वहां के जो फेलो हैं, एक फज्जूर जी हैं, एक रहमान सिद्दीकी जी, वो कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड के हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार जब से आया है तब से मेक इन इंडिया को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि मेड इन चाइना को टक्कर देने के लिए मेक इन इंडिया ही आएगा, और मेक इन इंडिया के तहत ही तो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखे तो एकाएक जो है उछाल आ रहा है। अब दिलचस्पी क्यों बढ़ा है उसका और थोड़ा सा बात देखिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये कि भारत में दिलचस्पी क्यों बढ़ा है, उसका बहुत बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था, रक्षा और फूड सिक्योरिटी। देखिए संयुक्त अमीरात जो है अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो चाहे खाड़ी देश हो, तेल आधारित अर्थव्यवस्था है। उसको भी पता चल चुका है कि आने वाले भविष्य जो है ग्रीन एनर्जी पे क्या है, डिपेंड रहेगा। तो भैया जब ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड रहेगा, तेल नहीं रहेगा तो खाओगे कहां से, समस्या तो यही है। तो उसने भी क्या किया कि सर्कुलर इकोनॉमिक पॉलिसी ला दिया, मतलब नए नए सेक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दिया, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे फीफा या एशिया कप का आयोजन करवाना हो, इससे सब ने सब उसका इकोनॉमी को बढ़ाने में आगे कर रहा है। इसका फूड बिजनेस का बात कर रहा है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट का सब पे बात कर रहा है। और ये भारतीयों को क्यों दिलचस्पी बढ़ा है, क्योंकि यूरोप के लोग काफी महंगे इंजीनियर होते हैं, भारत के लोग सस्ते इंजीनियर होते हैं। भारत के लोग के 2 लाख के पैकेज में भी काम कर देता है इंजीनियर, क्या यूरोप का इंजीनियर इंडिया में काम करेगा, तो नहीं करेगा। तो लेबर सस्ता मिल रहा है, एनर्जी सिक्योर हो रहा है, फूड सिक्योर हो रहा है, बिजनेस सिक्योर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमें दिलचस्पी तो उसका बढ़ेगा ही। उसका दिलचस्पी भी बढ़ने का ये सब कारण है क्योंकि उसको पता है खाद्य सप्लाई और रक्षा सौदे। खाद्य सप्लाई बहुत जरूरी है क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश है, वही यूएई एक मरुस्थल के देश में उसको भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, हो लगता है कि हम पे भी हमला नहीं, तो वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के पक्ष में पूरे तरीका से इंटरेस्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो है मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया के लिए मुफीद होगा। तो आप समझ सकते हैं क्यों जरूरी है। इस प्रकार से देखिए ब्रह्मोस मिसाइल भी है। आगे देखिए क्या है, आगे की कहानी है, वो चरमपंथ के खिलाफ हमेशा भारत के साथ रहा है। ये चरमपंथ है, क्यों रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरे दोस्तों कि आतंकवादी एक नासूर है, चाहे आईएसआई वाला आतंकवादी हो, चाहे अफगानिस्तान का आतंकवादी हो, चाहे ओमान का आतंकवादी हो, चाहे नाइजीरिया का आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी हो, सब ना सब हमारे और यूएई के लिए दुश्मन है, तो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो देख रहे हैं ना, हमेशा जो है चरमपंथ का गुड चरमपंथ और बैड चरमपंथ की बात ये कभी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह भी उतने ही बड़ा भुक्तभोगी है। आपको याद होगा जब राफेल आ रहा था तो राफेल को कौन दिया था, पहला कि वो यूएई में उतरा था, उसके बाद फिर इंडिया के लिए उड़ान भरा था। तो हर एक मुद्दे पे ये क्या है, साथ है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी साथ है। भारत ने तुरंत ट्वीट किए थे भारतीय प्रधानमंत्री की, प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ डॉक्टर सुल्तान जयबर, डॉक्टर सुल्तान जयबर को क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है COP28 के तरफ से। तो COP28 पूछेगा कहां हो रहा है, तो बोलिएगा यूएई बोलिएगा। अब कौन है अध्यक्ष था, तो सुल्तान एज जयबर हो रहा है, उनके साथ मीटिंग हुआ है, काफी फ्रूटफुल मीटिंग रहा है। देखिए एक का शेख है, COP28 का है, अग्रिम मोर्चा है, और किसको है, अलजाबिर को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी से लेके सब तक जो है, यह कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब COP28 कब से कब होगा, देखिए यह होगा दुबई में, सम्मेलन होगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच होगा। अध्यक्ष कौन है इनके, तो अल जाबिर है इनके अध्यक्ष। COP28 का सम्मेलन कौन होगा, तो मेरे दोस्तों दुबई में होगा। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री उनको बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया की मांग है।
हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया था। फिर भारतीय प्रवासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? तो भारत का जो है फायदा है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डॉलर आता है वो अमेरिका से आता है, उसके बाद खाड़ी देश से आता है। खाड़ी देशों में यूएई का भी बढ़िया स्थान है। वहां देख रहे हैं एकदम डॉलर भारत सरकार का जो है क्या होते रहता है, क्या बिजनेस होते रहता है। तो ही बोल रहा है कि रीढ़ की हड्डी है यूएई की। यूएई के लिए रीढ़ की हड्डी है। लगभग 1 करोड़ की आबादी, 35% भारतीय प्रवासी है। मतलब कि वहां 1 करोड़ है तो उसमें से 35 लाख लोग कौन है? भारतीय है। यही कारण तो उसकी इकोनॉमी चल रही है। अब बॉलीवुड वाले को देखते होंगे, कपिल शर्मा हो चाहे सलमान खान, कहाँ जा रहे हैं? चाहे शाहरुख खान, तो जा रहे हैं यूएई घूमने के लिए। भारतीयों के लिए सबसे नजदीकी क्या है? टूरिस्ट पॉइंट भी है। तो अपरिहार्य, वहां की अर्थव्यवस्था को अपरिहार्य बन चुका है। क्यों बन चुका है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि सस्ते लेबर है। फिर बोलता है 2020 में एक रेमिटेंस रिपोर्ट आई थी, 83 अरब डॉलर जो है मुद्रा आया था इधर से ही, समझ रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है भारतीयों का आया था अमेरिका के बाद से। वही इसमें पूरा कहानी दी गई है कि 23.4% जो है संयुक्त अरब अमीरात का नंबर आता है। 2018 में इसी प्रकार से 79 अरब डॉलर भेजा गया था। तो अप्रवासी भारतीयों की भी भूमिका है, रक्षा सौदा की भी भूमिका है, अर्थव्यवस्था का भी भूमिका है। तो आप देखेंगे इन सब परिस्थिति जो है भारत को, भारत और यूएई के बीच लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका ला रही है। तो आप इससे यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये इस बार हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी प्रकार से हम अब एवरीडे एक अंतरराष्ट्रीय सीरीज लाएंगे। इससे आपके एग्जाम में क्या होगा? बहुत बड़े स्तर पे इजाफा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।